कमेटी की नियमित बैठक अभी 21 तारीख को कुंभलगढ़ में हुई थी और उसके बाद क्योंकि 2 उपचुनाव और पंचायती राज के चुनाव भी और पार्टी के जो संगठन के कार्यक्रम है वो भी विधिवत चल रहे हैं। 2 उपचुनावों को लेके क्योंकि वहाँ के मुद्दे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए जो फीडबैक जो आएगा उसमें हम लोगों ने अभी आजकल में पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की हम लोग घोषणा करेंगे जो अभी इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम हैं उन संगठनात्मक कार्यक्रमों को भी, क्योंकि हमें 6 अप्रैल तक पार्टी को एक व्यवस्थित संगठन रचना पूरे प्रदेश भर में तैयार करनी है, उसके लिए भी सशक्त मंडल अभियान चल रहा है, विस्तारक योजना उसमें रहेगी। पंचायती राज के 2 जिलों के चुनाव हैं, उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार पंचायती राज की अनदेखी करती है और यही कारण है कि किश्तों में चुनाव होते हैं। अभी भी 4 जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं, बाकी हैं, लेकिन धौलपुर और अलवर के लिए पार्टी ने जिले के प्रभारी तय कर दिए। वो फील्ड में जाके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 22 पंचायत समितियों के चुनाव उसके प्रभारी हम लोगों ने तय कर दिए। तो पंचायती राज के चुनाव की पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर आज की इस कोर समिति की बैठक में कुछ नेता कुछ कारणों से अनुपस्थित रहे। उन्होंने पहले अवगत करा दिया था किन्हीं के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे और कुछ लोग पहले से, अर्जुन मेघवाल जी उत्तर प्रदेश में, भूपेंद्र यादव जी मणिपुर के चुनाव में इंगेज हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के पहले से कुछ कार्यक्रम ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में निश्चित थे, लेकिन इसके अलावा सभी प्रमुख लोगों ने शिरकत की है और सबने इन सारी बातों में हिस्सा लेके सार्थक सुझाव दिए हैं और उन सुझावों पर चिंतन बैठक के बाद जो चर्चाएं हुई थी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी लगभग आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जो जिनके बारे में वहाँ के सामाजिक और समीकरणों के हिसाब से जिनकी चर्चा होती है, लेकिन अभी अंतिम नतीजे तक पहुँचने के लिए शीर्ष कार्यकर्ताओं को हम लोग अभी इंगेज करेंगे कि वो ठीक तरीके से और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। देखिए, चुनाव समिति की कोर समिति की बैठक में किसकी चर्चा हुई, इस बात की चर्चा मैं आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी होगा भविष्य के गर्भ में आपके सामने आ जाएगा। पार्टी टिकट का फैसला सबकी सलाह से, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, जीतने की क्षमता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की राय, ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैंने कहा कि अभी उसको हमें अंतिम निर्णय तक पहुंचने में समय लगेगा। किस व्यक्ति ने क्या राय दी और किस राय से हमें आगे बढ़ना है, उसका खुलासा जल्दी आपके बीच में होगा। क्या कोर कमेटी ने आपको मुकर्रर कर दिया कि आप अपने लिहाज से ये जो नाम है? हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, एक प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है दिल्ली का, हम यहाँ से जो नामों की अंतिम सूची तैयार होगी उस सूची को हम लोग दिल्ली भेजेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। अंतिम चर्चा होने के बाद ही हम लोग दिल्ली नाम 2 नाम या फिर ज़्यादा नाम? 3 नाम का पैनल होता है जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अभी कटारिया जी से कोई बातचीत हुई रणधीर सिंह बिल्डर को टिकट देने या नहीं देने को लेकर किसी भी संदर्भ? देखिए, उनसे बातचीत हो चुकी और वो उपलब्ध होंगे तब उनसे और बात हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति स्पेसिफिक हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं होती है। हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे।